अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अपनी असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली असाइनमेंट 2 में है क्या। तो बच्चों ये हमारी असाइनमेंट 2 है और इसमें आप देखें अगर तो टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सपोज यू हैव अ टेक्स्ट फाइल इन योर सिस्टम कंटेनिंग सम टेक्स्ट। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि हमें हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए और यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ C++ प्रोग्राम विद द फंक्शन गेट यूजर इनपुट। हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम गेट यूजर इनपुट होगा और वो आपसे विच आस्क यूजर टू एंटर फाइल नेम एंड अ कैरेक्टर। तो जो आपसे फाइल का नेम पूछेगा और एक कैरेक्टर इनपुट लेगा आपसे, ठीक है। योर प्रोग्राम देन फाइंड ऑल वर्ड्स इन दिस फाइल स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड स्टोर देम इन एन array ऑफ टाइप कैरेक्टर और स्ट्रिंग। हमें क्या करना है बच्चों, जो कैरेक्टर यूजर टाइप करेगा, लेट से वो C टाइप कर देता है, तो C से शुरू होने वाले तमाम तर वर्ड्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं इस फाइल में से। तो बच्चों पहले हम इतना इसको कंप्लीट करते हैं ताकि हम जरा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो इसका स्लो रहे। तो इस सारे को बच्चों मैं यहाँ से एक नया प्रोग्राम बेसिकली मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए, तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इस प्रोग्राम का नाम मैं रख लेता हूँ लेट से असाइनमेंट सॉल्यूशन 1 लेट से। ओके, तो बच्चों मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो लेट से मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ये सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, हम ये फाइल में यही वाला टेक्स्ट रख लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे बेसिकली मैंने अपना प्रोग्राम सेव किया हो, तो यहीं पे मैं एक टेक्स्ट फाइल भी बना लूँगा। तो चलिए मेरे पास data.txt है ये फाइल, इसको हम जो है वो इसमें ये सारा टेक्स्ट रख देते हैं। मैंने सेव कर दिया। आप फाइल का नाम नोट कर लें, मैंने नाम रखा है data.txt। आप जो भी नाम रखेंगे आपने वही वाला यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, of stream and fin and fout। ओके, बेसिकली एक मैं रीडिंग के लिए और एक राइटिंग के लिए मैंने दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए और इसके लिए डेफिनेटली मुझे ज़रूरत है कि मैं इंक्लूड कर लूँ f stream। ओके ऑलराइट, हाँ बच्चों हमें ये फाइल ओपन करनी है, तो मैं करूँगा fn.open और यहाँ पे डेफिनेटली फाइल का नाम जो है वो data.txt है और इसको हम ओपन करेंगे iOS यानी इनपुट मोड में। ऑलराइट, अब हमें बच्चों सबसे पहले इस फाइल से रीड करना है, तो हम देखते हैं कि क्या हम रीड कर पा रहे हैं सही से कि नहीं। तो बच्चों स्टार्ट में चले हम जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं करता हूँ कैरेक्टर CH और मैं कहता हूँ while FN एंड दिस CH। तो ये क्या करेगा, C out दिस CH। इस CH को C out कर देगा, एंड पे हम क्या कर देंगे FN डॉट क्लोज। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, क्या मैं सारे का सारा मेरा डेटा जो है वो रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा। while fn, ये हमने फाइल ओपन कर ली और ये हम नो मैच फॉर ऑपरेटर दिस करेक्टर एंड ओके ऑलराइट बच्चों, एक्चुअली मैंने यहाँ पे OF स्ट्रीम लिख दिया, मुझे यहाँ पे F स्ट्रीम लिखना चाहिए था, ठीक है, ताकि मैं रीड करने की एहलियत मेरे पास आ जाए। क्योंकि बच्चों आपको पता है जो OF स्ट्रीम है वो सिर्फ आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट करनी है इसीलिए मैंने साथ में ये मोड भी लिखा है। तो मुझे यहाँ पे F स्ट्रीम या फिर IF स्ट्रीम में लिख सकता हूँ, ठीक है, OF स्ट्रीम में लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली एरर था मेरे पास। वेल हम ये करते हैं कि यहाँ पे लेट से मैं करता हूँ while and this CH सॉरी FN। ओके, तो जो हम फाइल से जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करी जा रहे हैं, जब तक हमें डेटा मिलता जा रहा है तो हम उसको प्रिंट करी जा रहे हैं। तो ऑलराइट, तो आपने देखा कि हमें जो सारे का सारा डेटा है वो विदाउट स्पेसेस, क्योंकि ये स्पेस को रीड नहीं कर रहा, तो हमें वो सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो मिल गया। ऑलराइट, अब बच्चों बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर और ये स्ट्रिंग और इसको चले मैं वर्ड कह लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ वर्ड और इस वर्ड को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ और यहाँ पे उसके बाद स्पेस हम खुद, क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस को रीड नहीं करेगा, तो ये वर्ड्स को आपस में कंकैटिनेट कर देगा। तो हमने क्या करना है, एक्सप्लिसिटली मैंने यूज़र को दिखाने के लिए स्पेस साथ में एम्बेड कर दी। तो आप देखिए अगर
suppose you have a file .txt in your system fla fla fla। ऑलराइट, तो बच्चों ये जो सारा काम है ये हमने करना था एक फंक्शन में। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन का नाम जो है वो हमें दिया गया था, इस असाइनमेंट में दिया गया कि आपने इस नाम से ये बनाना है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेट्स से अभी मैं इसकी रिटर्न टाइप वॉइड करता हूँ, ये फंक्शन का नाम लिखता हूँ और ये फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता और पैरामीटर कोई नहीं लेता, लेकिन ये आपसे ऑलराइट इस सारे को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ऑलराइट, अच्छा बच्चों ये जो फाइल का नाम है हमने कहा था ये इस फंक्शन में इनपुट लेनी है आपने यूज़र से। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं बच्चों कैरेक्टर टाइप की एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसका नाम नेम रख लेते हैं और लेट्स से मैं कह सकता हूँ फाइल का नाम जो है वो 100 कैरेक्टर्स तक हो सकता है और उसके बाद मैं एक जो है वो कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यूज़र को एक मैसेज देना है कि प्लीज़ एंटर फाइल नेम। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे लेट्स से cin डॉट गेट लाइन और यहाँ पे हम नेम और उसके बाद 100 पास कर देंगे। तो यहाँ से बेसिकली हम फाइल का नाम रीड कर लेंगे और उसके बाद हम cin और एक कैरेक्टर रीड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक सी आउट लगाने की ज़रूरत है, प्लीज़ एंटर आ कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे नेम पास कर देंगे। तो जो भी फाइल का नेम होगा वो उसको ओपन कर लेगा और उसके बाद उसमें से जितना भी डेटा है वो वर्ड बाय वर्ड रीड कर लेगा और फिर उसके बाद हमें ये शो करवा देगा। तो अभी बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसका नाम कॉपी किया और यहाँ पे आते हैं और इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। आपने इसको कोई चीज़ पास नहीं करनी, तो अब हम देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने कॉलन मिस कर दिया, आई मीन सेमी कॉलन मिस कर दिया, जिसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो प्लीज़ एंटर फाइल नेम, कहता हूँ डेटा डॉट txt और एक कैरेक्टर एंटर वो कह रहा कर दें एक। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर भी एंटर कर दिया और आप देखें मुझे सारे का सारा वो शो कर रहा है। ओके बच्चों, अभी तक हमने असाइनमेंट में इतना ही पढ़ा था कि फाइल नेम और कैरेक्टर enter होगा, your program then find all words in this file starting with that particular character entered by the user and store them in array of type character string. This process of finding and storing particular data words should be performed in a function name process file। तो बच्चों अभी हमें एक और फंक्शन बनाना है process file के नाम से। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ process file। so void process file और डेफिनेटली बच्चों अब ये हमसे जो है वो कुछ इनपुट लेगा। चले हम अभी उसकी तरफ नहीं आते। ओके, हम कह रहे हैं कि ये आपने ये चीज़ें तो कर ली, ठीक है, आपने ये फाइल का नेम भी ले लिया और आपने कैरेक्टर भी ले लिया और अब जितना भी प्रोसेस है इसमें से फाइंड करने का तो वो हम इस फंक्शन में आके करेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि अब हम यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ये फाइल का नेम ले लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो सारा काम है ये हम अब यहाँ पे नहीं करते क्योंकि हमारे क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो गेट यूज़र इनपुट है इसमें सिर्फ फाइल का नाम आएगा और इसके बाद इसमें एक कैरेक्टर आएगा। तो हम बच्चों इस फंक्शन को अब यहाँ पे कॉल करते हैं प्रोसेस फाइल को। ठीक है, तो प्रोसेस फाइल इसको हम दो पैरामीटर सेंड करेंगे। एक तो बच्चों ये हम अपना नेम सेंड कर देंगे जो कि एरे है और एक ये ch इसको सेंड कर देंगे। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों आ जाएंगे तो ये इसकी जो इनपुट है वो एक कैरेक्टर टाइप की लेट्स से अरे नेम है। ओके, और इसके बाद एक कैरेक्टर है और उसका नाम ch है। ये इस फंक्शन की इनपुट्स हैं। तो अब आप ये वाला सारा कोड उठाएं जो कि हम रीड कर रहे थे और ये हम इधर आ जाएं। ठीक है, ऑलराइट फाइन। अब जो हमने यहाँ से ये दो चीज़ें ली, यूज़र इनपुट और उसके बाद हमने ये प्रोसेस फाइल को कॉल कर दिया और हमने ये दोनों चीज़ें इसको पास कर दी जैसा कि असाइनमेंट में कहा गया था। तो अब बच्चों मैं अगर इसको रन करूँ तो अगेन हमारे पास आउटपुट जो है वो सेम ही आएगी। तो अभी ये क्या कह रहा है, FN was not declared in this scope। यस बच्चों हमें एक्चुअली FN भी डिक्लेयर करना था, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये भी हम यहीं पे करेंगे क्योंकि हम फाइल ओपन इधर कर रहे हैं तो हमें जो है वो इसको डिक्लेयर भी इधर ही करना है। ऑलराइट, अब अगेन प्रोसेस फाइल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। प्रोसेस फाइल ऑलराइट, एक्चुअली मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कुछ कर दी है। प्रोसेस फाइल
अब ठीक है। ओके अगेन बच्चों वो हमसे नाम पूछ रहा है, तो data.txt हमारी फाइल है और C एक मैंने कैरेक्टर एंटर कर दे, तो आप देखें ये सारी अभी हमारे पास इनपुट आ रही है। ऑलराइट ओके बच्चों अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों अब हमें एक एरे चाहिए जिसमें हमने ये सारे वर्ड को स्टोर करना जो कि हमारे इस स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक जो है वो स्ट्रिंग टाइप की एरे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्ट्रिंग टाइप की लेना चाहूँ तो भी ठीक है, और अगर मैं कैरेक्टर टाइप की लेना चाहूँ तो भी ठीक है। तो बच्चों इसका नाम मैं जो है वो वर्ड्स रख रहा हूँ और इसका साइज जो है वो मैं लेट्स से 100 ले लेता हूँ, ठीक है 100 ले लेता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक इंटीजर काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे पास कितने वर्ड्स जो हैं वो रीड हो गए हैं। ओके तो अब बच्चों सबसे पहले मैंने FN वर्ड किया, तो आपने बच्चे इसमें कंफ्यूजन होना, ये वर्ड बेसिकली एरे है और ये वर्ड वो है। चलिए हम इसको W कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके बच्चे ये W वर्ड है। ओके सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक वर्ड आएगा और हम अब उसको चेक करेंगे कि क्या ये उस स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ओके अब अगर इसमें देखें योर प्रोग्राम देन फाइंड ऑल वर्ड्स इन दिस फाइल स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड स्टोर देम इन एन एरे ऑफ टाइप string. This process of finding storing particular word should be performed in name process file. Okay तो अभी तक हम ये काम कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे बच्चों हमने बेसिकली क्या करना है, हमने कहना है इफ दिस W ये जो वर्ड आया हमारे पास इसका जो 0 कैरेक्टर है दिस इज इक्वल टू CH, अगर तो ये CH के इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बच्चों इसको स्टोर कर देंगे अपनी ये वर्ड्स वाली एरे में। तो हम कहेंगे वर्ड्स ऑफ काउंट इज इक्वल टू W और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा काउंट प्लस प्लस। ओके तो बच्चों इस तरह से अब फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा कि लेट्स से मैंने जो भी वर्ड एंटर किया होगा मेरे पास जो कैरेक्टर एंटर किया होगा उससे रेलेवेंट जो वर्ड्स हैं वो मेरे पास सारे के सारे इस एरे में आ जाएंगे। इस लूप से बाहर आके लेट्स से बच्चों अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी हम क्योंकि इसके अंदर तो उसको प्रिंट नहीं कर रहे, अब वो जो सी आउट स्टेटमेंट थी वो मैंने खत्म कर दी। अब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0 एंड I इज लेस देन काउंट, क्योंकि हमें पता है बच्चों काउंट में वो वैल्यू है जितने वर्ड्स हमें रेलेवेंट वर्ड्स मिले हैं, और I को हम प्लस प्लस कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सी आउट और ये वर्ड्स की एरे है और इसमें से I इंडेक्स और उसके बाद हमें एक स्पेस जो है वो लगा देनी है। और यहाँ पे लेट्स से मैं एक और सी आउट कर सकता हूँ कि टोटल वर्ड्स फाउंड कितने मिले हैं जी, काउंट मिले, ठीक है काउंट और अगेन उसके बाद एंडर। ओके अब हम अगर इसको रन करें फाइन तो data.txt। ओके तो बच्चों मैं यहाँ पे लेट्स से ई एंटर कर रहा हूँ कि मुझे ई से स्टार्टिंग वर्ड्स जो हैं वो चाहिए। तो वो अगर टोटल जो मुझे वर्ड्स मिले हैं वो ये 2 मिले हैं ई से स्टार्ट होने वाले, एक एंटर मिला है और एक एंटर्ड मिला है। तो बच्चों अब अगर हम अपने उस लेट्स से टेक्स्ट की तरफ जाएं कि क्या वाकई इसमें ई से स्टार्ट होने वाले 2 ही वर्ड्स हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे पहली लाइन में तो कोई नहीं है, दूसरी लाइन में भी कोई नहीं है, तो तीसरी लाइन में भी कोई नहीं है और चौथी लाइन में ई से स्टार्ट होने वाला ये एक पहला वर्ड हमें मिल गया ये ई। ओके और इसी तरह अगर हम जाएं कोई नहीं है और यहाँ पे एक हमें ई मिल गया, ठीक है। ऑलराइट सो बच्चों ये बेसिकली हमारे पास 2 ही वर्ड्स है। अब मैं अगर इसको दोबारा से चेक करूं लेट्स से हम एस से शुरू कर लेते हैं अभी, ठीक है data.txt और लेट्स से मैं पी करता हूँ, पी फॉर प्रोग्राम, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इसके होंगे। तो आप देखें अगर बच्चों तो पी से हमें 6 वर्ड्स मिले, प्रोग्राम प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोसेस पर्टिकुलर परफॉर्म फ्ला 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 फ्ला। ऑलराइट ओके अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके तो बच्चों यहाँ तक हमने काम कर लिया प्रोसेस फाइल। फाइनली अनदर यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्लेज ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद एंटर कैरेक्टर ऑन स्क्रीन अलोंग विद काउंट ऑफ रिलेटेड वर्ड्स एंड टोटल वर्ड्स फाउंड इन फाइल। ओके बच्चों हमें यहाँ पे अब वो कह रहा है कि टोटल वर्ड्स भी हमने बताने हैं कि टोटल हमने कितने वर्ड्स जो हैं वो हमने फाइल से रीड किए हैं, ठीक है, रिलेटेड वर्ड्स भी और टोटल वर्ड्स भी। तो बच्चों यहाँ पे हम लेट्स से
ये काउंट है मेरे पास, तो इसी तरह मैं एक और काउंट बना लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको काउंटर कह देता हूँ और इसमें भी 0 पड़ा है। तो जितनी दफ़ा हमारा ये लूप चलेगा डेफिनेटली ये काउंटर जो है वो प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। ओके बच्चों, काउंटर एक्चुअली जितनी दफ़ा लूप चलेगा मतलब उतने वर्ड्स आ रहे हैं, और ये काउंट कब चलेगा, जब वो रेलेवेंट वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो काउंटर में यहाँ पे अगर आप आएँ तो लेट्स से मैं इसको C करता हूँ और V करता हूँ और मैं कहता हूँ टोटल, चलें ये टोटल वर्ड्स हैं, और यहाँ पे कर देते हैं काउंटर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ टोटल रेलेवेंट वर्ड्स फाउंड, और यहाँ पे मुझे करना चाहिए काउंट। ऑलराइट, अब मैं अगर इसको बच्चे दोबारा से रन करूँ तो डेटा डॉट txt और लेट्स से p, अब अगर टोटल वर्ड्स फाउंड 107, टोटल रेलेवेंट वर्ड्स फाउंड 6, और ये हमारे पास ये वर्ड्स हैं। ऑलराइट, अब बच्चों दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अब ये काम हमने कहाँ पे करना है, फाइनली अनदर यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये डिस्प्ले आउटपुट, इसका नाम होगा डिस्प्लेज all words starting with entered character on screen along with count of related words and total words found in file। ऑलराइट, चलें बच्चों, अब हमें एक और फंक्शन बनाना है डिस्प्ले आउटपुट के नाम से। तो मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पे आते हैं और यहाँ मैं कहता हूँ void और डिस्प्ले आउटपुट, और ये हमारे पास डेफिनेटली कुछ पैरामीटर्स लेगा। वो पैरामीटर्स क्या होंगे बच्चों, डेफिनेटली ये जो मैंने यहाँ पे आउटपुट करवाया ये मुझे यहाँ पे नहीं करवाना चाहिए, बल्कि वो मुझे इस फंक्शन में करवाना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ से मुझे जो लेके जानी है उधर, वो अपनी ये वर्ड्स वाली अरे है, उसके बाद मैंने काउंट लेके जाना है, उसके बाद मैंने ये काउंटर लेके जाना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और मैंने सिंपली क्या कर दिया, इस फंक्शन को जो है वो कॉल कर दिया, ठीक है। आप बच्चों ये वाली स्टेटमेंट चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी। वेल, नीचे भी रहे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बच्चों मैं सारा कोड ले आता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग टाइप की एरे आ रही है, और इसका नाम जो है वो वर्ड्स है, और उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर काउंट आ रहा है और एक इंटीजर काउंटर आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों हमें एक दफ़ा ये वेरीफाई कर लें कि पहले काउंट और फिर काउंटर ही आ रहा है। ऑलराइट, तो इसी तरह हमने सेम वेरिएबल्स यहाँ पे लिख लिए, कोई मसला नहीं है। आप डिफरेंट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेम भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, ओके, अब हमने क्या करना है, टोटल वर्ड्स फाउंड ये, अब टोटल रेलेवेंट वर्ड्स फाउंड दिस। अब बच्चों अगर आप असाइनमेंट में जाके देखें तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स इज गिवन बिलो। इसमें बेसिकली ये था कि जो आपने वर्ड्स फाउंड किए हैं, जितने भी आपको फाउंड हुए हैं, उनको आपने अगर उसमें से रिपीट हो रहे हैं तो वो आपने नहीं लिखने, जो रिपीट हो रहे हैं वो आपने नहीं लिखने, ठीक है। लेट्स से जैसे आपने देखा इसमें जब मैंने पी से स्टार्ट किया था या ई से स्टार्ट किया तो एंटर्ड 2 दफ़ा आ रहा था, तो हमने उसको स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यही चाह रहा हूँ एक्चुअली कि अगर जैसे हमने पी से किया तो प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स आ रहा था। चलिए मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ डेटा डॉट txt और यहाँ पे मैं पी कर देता हूँ, तो आप देखें टोटल 6 वर्ड्स मिले हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम, पर्टिकुलर, प्रोसेस, पर्टिकुलर, परफॉर्म। तो इसमें देखें प्रोग्राम रिपीट हो रहा है और पर्टिकुलर रिपीट हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि जो हमें आउटपुट आए इसमें ये रिपीटेड नजर आए, लेट्स से। तो आपने इस चीज़ को भी आप कैटर करना है कि जो वर्ड्स एक दफ़ा प्रिंट हो गया वो मल्टीपल टाइम्स वो आपके सामने प्रिंट ना हो। ओके, अब बच्चों इस चीज़ को कैटर हम किस तरह से कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इस तरह से, आपने स्टोर सारे करने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि पीछे ही आपको ऐसा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर दें कि वो रिपीट है तो स्टोर ही ना हो। स्टोर आपने सारे करने हैं। प्रिंट करते वक्त आपने यहाँ पे लिख देना कि लिस्ट ऑफ जो यूनिक वर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ सी आउट अभी यहाँ पे, और सी आउट और एंडल और एंडल 2 दफ़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट और यूनिक वर्ड्स इज एज फॉलोइंग, ओके। और यहाँ पे अगेन मैं एक एंडल लगा देता हूँ, ओके। अब जो हम ये लूप की तरफ आ गए, ठीक है। अब जो हमने क्या करना है कि जो वर्ड एक दफ़ा प्रिंट हो जाए वो दूसरी दफ़ा प्रिंट ना हो। अब जो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। तो जो सबसे आसान है, मैं क्या करता हूँ कि जो भी वर्ड बच्चों मैं प्रिंट करता चाह रहा हूँ, मैं उसको एक एरे में स्टोर करता चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब भी नया वर्ड मैं प्रिंट करूँगा तो मैं उसको चेक कर लूँगा कि क्या ये एरे में पहले एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप की एरे ले रहा हूँ, और लेट से मैं इसको कहता हूँ डुप्लीकेट, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। और अगेन इसका जो साइज़ है वो मैं लेट से 1000 रख लेता हूँ, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एक इंटीजर c इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैंने क्या किया, ओके।
ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों ये मेरा लूप है, ये यहाँ से आ जाएगा और ये मेरे पास यहाँ पे एंड ऑफ फॉर लूप है। ओके, और ये जो नीचे आपको पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस नजर आ रही है, ये मेरे पास एंड ऑफ फंक्शन है। तो ये एंड ऑफ फंक्शन है डिस्प्ले आउटपुट का। ऑलराइट, यहाँ पे आते हैं। अब बच्चे मेरे पास सबसे पहले वाला वर्ड मुझे मिला, ठीक है, इंटीजर आई इज इक्वल 0 एंड आई लेस देन काउंट। तो काउंट बेसिकली मेरे पास वो टोटल एरे की लेंथ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले मैं करता हूँ कि फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन दिस c एंड j प्लस प्लस। ओके, अब हमने बच्चों यहाँ पे इस लूप में क्या करना है, मैंने चेक करना है कि ये जो मेरे पास अभी वर्ड आ रहा है, ये जो मेरे पास काउंट वाला वर्ड है, तो मैं कहता इफ वर्ड्स ऑफ आई बच्चों बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल वर्ड, एक्सटर्नल लूप है। तो इसमें जो वर्ड आ रहा है, ठीक है, दिस इज डबल इक्वल टू दिस डुप्लीकेट, ठीक है, इफ वर्ड्स ऑफ आई डबल इक्वल टू डुप्लीकेट ऑफ j। अगर तो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब बच्चों हमें ये वर्ड मिल गया, ठीक है। अगेन आप देखें, मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे पास वर्ड्स है, ये जो यहाँ से जो वर्ड आया, ठीक है, जो पहला वर्ड बेसिकली जो हमारे पास बड़ी एरे है जिसमें हमने डुप्लीकेट वाले भी रखे हुए हैं, ठीक है। आपने आप शायद नाम से कंफ्यूज कर जाएं, तो चले हम इसको जो है ना वो ABC रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम भी ABC कर देते हैं। ऑलराइट, हमारे पास जो बड़ी वाली एरे है जिसमें वर्ड्स पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमने उसमें से पहला वर्ड उठाया और हमने कहा क्या ये पहले ही इसमें एग्जिस्ट तो नहीं करता, ठीक है। अगर तो ये करता है तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, फिर हम ये इसको और लेट से यहाँ पे मैं अगेन एक और इंटीजर और कर देता हूँ CCC इज इक्वल टू 0। जितनी दफ़ा बच्चों ये मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं CCC को प्लस प्लस करता जाऊँगा, ठीक है। तो अगर तो ये वर्ड मुझे पहले ही, ये जो वर्ड है मेन एरे का वर्ड, अगर तो ये मुझे ABC वाली एरे, डुप्लीकेट वाली एरे में यानी कि मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, CCC को प्लस प्लस कर दूंगा, डेफिनेटली इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर तो ये वर्ड मिल गया। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, अब बच्चों मैं यहाँ पे आके सिंपली कहता हूँ कि इफ दिस CCC एंड दिस इज डबल इक्वल टू 0, अगर तो ये 0 के इक्वल है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ABC ऑफ C जो वेरिएबल है, इसमें हमने जो है वो रख देना है वर्ड्स ऑफ आई। ओके, ऑलराइट, ओके। तो बच्चों अब बेसिकली इस एरे में से जो डुप्लीकेट वर्ड्स हैं वो ओमिट हो जाएंगे। इस एरे में से सिर्फ जो यूनिक वर्ड्स हैं वही आपके पास जो हैं वो इस वाली एरे में स्टोर होंगे, ABC वाली एरे में। तो फाइनली आपके पास ABC वाली एरे में क्या होगा, आपके पास कुछ यूनिक वर्ड्स आ जाएंगे, कुछ नहीं बल्कि सारे के सारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो एक एक दफ़ा इस एरे में स्टोर हो जाएंगे। अब बच्चों अगेन ये जो C है, आपने इस C को क्या करना है कि हर दफ़ा प्लस प्लस भी करना है कि C प्लस प्लस हो जाए। तो यहाँ यहीं पे अगर बच्चों में इसको तरीका ये भी है कि मैं C प्लस प्लस कर दूँ। अब ये क्या होगा, क्योंकि बच्चों पोस्ट इंक्रीमेंट है तो सबसे पहले C की वैल्यू 0 है, तो 0 पे वर्ड स्टोर हो जाएगा और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब बच्चों आप यहाँ पे आके जी आपका लूप है, जैसे ही लूप टर्मिनेट हो तो अगेन आप जो है वो अब ये काम कर सकते हैं कि फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0 एंड I इज लेस देन दिस C एंड I प्लस प्लस। तो अब आप क्या करेंगे, C आउट और यहाँ पे कर देंगे ABC ऑफ I एंड उसके बाद आप क्या कर देंगे, कुछ ये लगा देंगे। ऑलराइट, ये आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट वर्ड्स रिमूव हो गए हैं कि नहीं। तो बच्चों ये हमने किया डेटा डॉट txt और p किया, तो आप देखें बच्चों 6 ही वर्ड हमें मिले, ठीक है। टोटल रेलेवेंट वर्ड 6। लिस्ट ऑफ रेलेवेंट यूनिक वर्ड्स इज फॉलोइंग, प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म। तो अब बच्चों देखें वो जो प्रोग्राम 2 दफ़ा आना था, जो पर्टिकुलर 2 दफ़ा आना था, वो अब रिमूव हो गया। अगेन बच्चों आपको ये अगर ये वाला प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लगे कि जो मैंने डुप्लीकेट रिमूव करने का किया है, तो आप कोई अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं इस काम को परफॉर्म करने के, तो जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो बच्चों अल्टीमेटली हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे अब कंप्लीट है। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं अपना बहुत सारा। और बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हम सोल्यूशन दूसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।